हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। पहला आपका टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड या लुईस कॉन्सेप्ट। कोवैलेंट बॉन्ड एंड लुईस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे Cl2 के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, इसके डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है। HCl, देन O2, N2, H2O, NH3, CH4, C2H4 एंड C2H2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेस्पर थ्योरी पे, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कैसे कैसे उनके शेप होते हैं, कैसे कैसे उनकी ज्योमेट्री होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एंड लुईस कॉन्सेप्ट। कोवैलेंट बॉन्ड मींस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ जो टर्म है इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड मींस दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पहले एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, इन दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, मींस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मींस कार्बन कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, मींस दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से सिंगल बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉनों के मिलने से डबल बॉन्ड और छह इलेक्ट्रॉनों के मिलने से ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम Cl2 के स्ट्रक्चर देखेंगे। Cl2 मींस Cl2 मींस क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं क्लोरीन। और जो बना है दो क्लोरीन के मिलने से बना है, दो क्लोरीन के मिलने से बना है। क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एंड इनके बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 7 मींस जैसे 9f मींस फ्लोरीन मींस 2 and 7। इसी तरह से हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बैलेंस में भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है और फ्लोरीन आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे Cl2 की बात हो रही है, Cl2 में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे? 7 मींस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। इसी तरह जैसे सेकेंड फ्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन आपके 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस क्लोरीन में भी आपके बैलेंस में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड क्लोरीन में भी बैलेंस में आपके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड मींस यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग, इसका इलेक्ट्रॉन ये और ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण इसके स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस Cl.Cl। ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका लगा है इस एटम का, दूसरे एटम का ये इलेक्ट्रॉन, इन दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6 मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम के पास भी आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी बना, सिग्मा बॉन्ड बना और इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ और प्रत्येक क्लोरीन के पास आपके 3 लोन पेयर, इस पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मींस इलेक्ट्रॉन आपका पेयर में, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर भी आपके 3 लोन पेयर है और यहाँ पे भी आपके 3 लोन पेयर है। लुईस ने क्या किया था?
लुईस ने जो भी इस पे डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ईच एटम का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उसको आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, और उस क्लोरीन के एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से जो आपका कंप्लीट हुआ है, इसको हमको एक रेंज में दिखाना पड़ेगा, और उसी रेंज को दिखाया था लुईस ने। मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मीन्स इनका जो रेंज होगा यहाँ से लेकर के ये होगा। मीन्स टोटल इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। सिमिलरली इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। मीन्स ये आपका बन रहेगा ऑक्टेट। मीन्स जो व्हाइट लाइन से दिखाया गया है एटम से, ये व्हाइट लाइन का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें आपको सफेद चार्ट से दिखाया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोनों क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और दोनों के जो ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले क्लोरीन का एटम जो है ये येलो लाइन से दिखाया गया है, और दूसरे क्लोरीन का जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है उसको व्हाइट लाइन से दिखाया गया है। तो इस तरह से लुईस डार्ट स्ट्रक्चर हमको मिला और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl, जिसको हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड आपका हो जाएगा HCl, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे हम लोग पहले भी मालूम है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। मीन्स इनके बैलेंस में जो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द एक्सेप्शन। हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन and its 3 isotopes protium, deuterium and tritium, in which tritium is radioactive। तो यहाँ पे जो HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल मीन्स H and Cl। H का सिंबल आपका 1H1 and क्लोरीन मीन्स 17Cl। 17Cl मीन्स 287 और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। मीन्स हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बैलेंस में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरह से होगी H एंड Cl, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस इलेक्ट्रॉन को रेंज को दिखाने के लिए हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन के आपके दोनों इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हुआ है, और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल किया जाएगा। मीन्स जो व्हाइट लाइन से आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपका टोटल क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 मीन्स 8O16 प्लस 8O16 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना है 6। ऑक्सीजन एटम के बैलेंस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है। तो ईच ऑक्सीजन एटम के बैलेंस में आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की इसमें शेयरिंग होगी, जिसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, दिस इज योर सेकंड एटम, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, और सेकंड ऑक्सीजन की मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दोनों ऑक्सीजन एटम को यहाँ पे ओपन करके दिखाया गया। दोनों के बैलेंस में आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। दोनों के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण
ये कोवेलेंट बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन करेंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे शेयरिंग होगी। मीन्स आपका फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दूसरा सेकंड। मीन्स इसको हम लोग दिखा सकते हैं O डबल बॉन्ड O, और यहाँ से यदि इस बॉन्ड को यदि हम हटा देते हैं तो इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इस ऑक्टेट का जो रेंज होगा ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। मीन्स ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑक्सीजन का, और सेकंड का जो ऑक्सीजन का मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस तरह से O2 के स्ट्रक्चर का हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा कि O और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है उसका हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं उसको, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करते तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी फिर से बनाया सकता है। सेकेंड आपका है N2 मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मीन्स N2। रिप्रेजेंटेशन 7n14 मीन्स 2n5। बैलेंस आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नाइट्रोजन 1 2 3 4 and 5, सेकेंड नाइट्रोजन 1 2 3 4 and 5। नाइट्रोजन के बैलेंस में टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं 5, और टोटल जो बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपके 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। मींस यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सेकेंड से होगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके थर्ड इलेक्ट्रॉन से होगा। मींस यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, मींस N ट्रिपल बॉन्ड N। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल ये बोले जाते हैं। और यहाँ पे उनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन ए और 3 इलेक्ट्रॉन ए, ये जो रेंज है एक पहले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मीन्स दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इसके रेंज में है इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के रेंज को भी हम दिखा सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। मीन्स जो व्हाइट लाइन के अंदर भी आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इस नाइट्रोजन का जो येलो जोन से है मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, O2 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस फॉर्मेशन के दौरान इनमें जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज दे फॉर्म द प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है वाटर मॉलिक्यूल H2O। यहाँ पे 3 एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट रूल को फॉलो करते हैं, और ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। मीन्स इनकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट होने से होती है, और इनकी स्टेबिलिटी डुप्लीकेट से ही कंप्लीट हो जाती है। तो हाइड्रोजन के बैलेंस में आपको 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे जो रेंज होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज योर सेकंड हाइड्रोजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। यह आपका H2O मॉलिक्यूल बनाया गया है। H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, और हाइड्रोजन आपका क्या है सराउंडिंग एटम्स है। सराउंडिंग एटम के पास आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के बैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगी, इनका डुप्लीकेट कंप्लीट होगा, और एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट होगा, और इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा OH एंड
H, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 1 2 3 एंड 4, मीन्स एक लोन पेयर यहाँ बचा, दूसरा लोन पेयर आपका वहाँ बचा। और यहाँ ज्योमेट्री वाले स्ट्रक्चर में जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो ये वाटर का बेंड शेप क्यों होता है, CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों होता है, अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों होता है, नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ेंगे, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो बॉन्ड एंगल है 104 समथिंग 104.5 मिनट। और इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है यहाँ से लेकर ये ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डुप्लेट, और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन का यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हुआ और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये रहा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और 3 हाइड्रोजन मींस 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन आपके टोटल होते हैं तो 1 1 1, नाइट्रोजन के 5 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, मींस आपका जो बॉन्ड बनेगा 1 H and H, H and H, और इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये आपका बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमको दिखाना है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 7 एंड 8, मींस हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ये पूरा रेंज होगा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस रेंज को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन का रेंज। और हाइड्रोजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड आपका यहाँ पर होगा और सेकंड बॉन्ड आपका यहाँ पर होगा, मींस हाइड्रोजन के टोटल डुप्लेट और नाइट्रोजन के टोटल ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसको हम लोग कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्या है CH4, मींस CH H H एंड H, 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 एंड 1, और कार्बन 4 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये रहा पूरा कार्बन का रेंज, और हाइड्रोजन का रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सभी हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हुए और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होने से और हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होने से इसका ऑक्टेट कैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है C2H4, C2H4 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 जिसको हम कहते हैं इथाइलिन, इथाइलिन। और यहाँ स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पहले से देखा HCOCH, मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी आपकी टोटल कितनी 4, मीन्स 1 2, और इस कार्बन की वैलेंसी 1 2, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस। कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 4, और यहाँ पर भी आपके टोटल कितने हो गए 4। हाइड्रोजन के बैलेंस में आपको 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने का है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस कार्बन की जो ऑक्टेट का जो रेंज है यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक है, यहाँ पे आपका टोटल ऑक्टेट मींस इस कार्बन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इस तरह से इस कार्बन का जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसके बीच में क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मींस सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एंड एच। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, C2H2, जिसको हम कहते हैं एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एसिटिलीन। लास्ट एग्जांपल हमारा है एसिटिलीन, एसिटिलीन मॉलिक्यूल दैट इज C2H2। यहाँ पे ईच कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, मीन्स दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन, मीन्स कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी आपकी टोटल कितनी है, 4, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। हाइड्रोजन की वैलेंसी में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वैलेंसी आपको 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाता है और एक बॉन्ड बनाने के कारण एक टर्मिनल पे रहते हैं। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर रहती है, मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ये जो ऑक्टेट का जो रेंज है, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 ऑक्टेट कंप्लीट हुए, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से इसके कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो रेंज होगा ये इस कार्बन का होगा, और हाइड्रोजन का जो डुप्लेट होगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन की ये डुप्लेट कंप्लीट हो गई, और इस हाइड्रोजन का भी यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से एसिटिलीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर में देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की क्या क्या एग्जांपल है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डुप्लेट का रेंज कहाँ पे है, और ऑक्टेट जो कंप्लीट हो रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे कैसे कैसे दिखाए जाएंगे, उनका एक सर्कुलर फॉर्मेशन क्या है, तो सर्कल का रेंज क्या है। इस तरह से तमाम एग्जांपल के तहत हम लोगों ने देखा Cl2 HCl O2 N2 H2 H2 NH3 CH4 C2H2 C2H4 एंड C2H2। इस तमाम एग्जांपल से हम लोगों ने देखा सीखा व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पे डुप्लेट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।